नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले मंडल की बात करते हैं जिसका नाम है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिनमें से 17 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की बात करते हैं जिसका नाम है आगरा। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 15 सीट सपा के खाते में आ रही है और 5 सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 5 सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है लखनऊ। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं, जिनमें से 20 सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 10 सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 4 सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद अगला मंडल है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीट है, जिनमें से 7 सीट सपा के खाते में आ रही है और 5 सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद अगला मंडल है झांसी। झांसी मंडल में विधानसभा की 13 सीट है, जिनमें से 8 सीट सपा के खाते में आ रही है और 5 सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है कानपुर। कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीट है, जिनमें से 11 सीट सपा के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं जिसका नाम है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद अगला मंडल है गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं, जिनमें से 13 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 13 विधानसभा सीट भाजपा बीजेपी के खाते में आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला मंडल है अयोध्या। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं, जिनमें से 15 विधानसभा सीट सपा के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है बस्ती। बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट सपा के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है और 4 विधानसभा सीट भाजपा बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है बरेली। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं, जिनमें से 17 विधानसभा सीट सपा के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला मंडल है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 19 विधानसभा सीट सपा के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बसपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से 20 विधानसभा सीट सपा के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 14 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं, जिनमें से
19 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट भाजपा बीजेपी के खाते में आ रही है। बसपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला मंडल है मेरठ। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिनमें से सपा समाजवादी पार्टी के खाते में 18 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती है और 10 विधानसभा सीट भाजपा बीजेपी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला मंडल है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मंडल का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया। आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।